और बात अब संभल में प्रशासन के एक्शन की करते हैं, जो लगातार चल रहा है। कल अवैध अतिक्रमण पर 3 जगह बुलडोजर एक्शन हुआ, तो आज बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा है। एक घर में कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। इस घर से मिनी पावर हाउस भी चल रहा था और यहां से 40-50 घरों में अवैध रूप से बाकायदा बिजली की सप्लाई हो रही थी। संभल का मुस्लिम मोहल्ला कैसे बिजली चोरी का सेंटर बन गया था, कैसे काटी जा रही थी बिजली, कैसे कटिया लगाया जा रहा था, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर नहीं है, डायरेक्ट बिजली के खंबे से कनेक्शन चालू है। सादा वाला केबल आर्मर से डायरेक्ट केबल चोरी का है, जिससे वक्त चोरी कर रहा है। ये केबल ये आया कहाँ आ रहा है। बिजली के पोल पर कटिया डालकर अलग अलग घरों में बिजली की सप्लाई हो रही है। छोटी करिए थे, छोटी करके है लगा। सेफ्टी एंगेज करो पहले अंदर तोड़ दो। बिजली चोरी से घर की लाइट भी जलेगी, रिक्शा की बैटरी भी चार्ज होगी। 5 रिक्शे हैं। फुल प्रूफ तरीके से बिजली की चोरी हो रही थी। भाईजान का मोहल्ला चोरी की बिजली से जगमगा रहा था। ये देख लो, ये वाला मोटा वाला तार नहीं है। हाँ, आर्मट केबल है साहब। आर्मट केबल है, तीसरा भी है। हाँ देखो साहब, ये वाला आर्मट केबल, एक तो ये लाइनिंग वाला तो ये गया सीधा। ये नीचे वाले दोनों आर्मट केबल आ गए, नीचे वाले दोनों आर्मट केबल आ गए। ये जो वाला आर्मट केबल है, ये वाला, ये जो नीचे लटक रहा सब, ये डायरेक्ट जुड़ लिया। और ये सीधे पोल में जुड़ रहा है, पोल को कोई मीटर हाँ, नहीं है। संभल में सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा ही नहीं होता है, सरकारी बिजली की चोरी भी होती है, और चोरी ऐसी जिसे देखकर पूरा बिजली विभाग भी सख्ते में आ गया। संभल में नए मीटर लग चुके थे। बिजली विभाग ने चोरी रोकने के सारे इंतजाम भी कर लिए थे। इसके बावजूद उसे हर साल 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। लंबे समय से इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद बिजली चोरों को पकड़ने के लिए 7 टीमें बनाई गई। संभल के राय सत्ती इलाके में ऑपरेशन करंट रात के अंधेरे में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान बिजली विभाग की टीम एक ऐसे 3 मंजिला मकान में पहुंची जहां कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही थी। संभल के राय शक्ति इलाके के अंदर इस वक्त संभल पुलिस साथ ही बिजली विभाग छापेमारी कर रहा है। राय शक्ति इलाके के अंदर एक घर में मौजूद है जहां पर प्रॉपर बिजली की चोरी की जा रही थी। आसिफ नाम के शख्स का घर है। आप देखिए, जो तार से चोरी की जा रही थी उसको इस वक्त बिजली विभाग के लोग काट रहे हैं। पूरी तरीके से बाहर जो खंबे लगे होते हैं उनसे चोरी की जा रही थी। कुछ लोग बिजली विभाग के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुल है। मैं रायशक्ति बिजली घर पे था। अब मेरा ट्रांसफर संभल बिजली घर कर दिया गया था। हम पिछली बार मॉर्निंग रेड हुई थी चेक इन में, इनका मीटर जा चुका था। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट केबल डालकर चोरी करते हैं डायरेक्ट। ये बताइए जरा, आप मेरे साथ यहाँ पर आइए बालकनी में और समझाइए कि किस तरीके से चोरी हो रही थी। हाँ, ये जो पोल है, ये इस आपको सामने ये खंबा नजर आ रहा है, बिजली का खंबा, वहां पर डायरेक्ट तार डाली जाती थी और तार डाल के इस पूरी बिल्डिंग के अंदर बिजली की चोरी चलाई जा रही थी। ये देखिए, कुंडे बना के डाल के चलाते हैं खुद। इनका मीटर जा चुका है पहले। हाँ। बिजली चोरी में ही जा चुका है। अच्छा, ये कुंडे बनाकर आप देखिए। तो ये देखिए, इस तरीके से तार के कुंडे बना के उनको ये जो खंबा है वहां पर लगाया जाता था और इनका मीटर जा चुका है। बिल्डिंग की चोरी की जाती थी। और पहले भी जो आसिफ नाम का शख्स है जो कि इस घर का मालिक है, उनके मीटर को बिजली विभाग ले जा चुका है चोरी के आरोप में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कटिया डालकर चोरी की चोरी से सिर्फ इस घर में ही बिजली नहीं पहुंच रही थी, बल्कि इस घर से मिनी पावर हाउस चल रहा था। वहां से 40-50 घरों में अवैध रूप से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। यह पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड था, जिसे पकड़ना आसान नहीं था। आरोपी पहले भी बिजली चोरी के आरोप में पकड़ा जा चुका था। इसके घर पर नया मीटर भी लगाया गया, लेकिन इसने वो मीटर हटाकर फिर से बिजली की चोरी शुरू कर दी थी। पूरा हॉल है, इतने सारे कमरे जो है इसके अंदर चल रहे हैं, जिसमें चाहे हम
अलग अलग तरह से लाइट, पंखा, बिजली जो है वो सब कुछ चोरी की बिजली से चल रहा था। बहुत बड़ी इमारत है और बताया जा रहा है कि इसमें पीछे जो है डेयरी भी चल रही थी। अगर आप ऊपर की तरफ तस्वीरें देखेंगे तो ऊपर इस वक्त खुद जो यहाँ के डीएम है वो पहुंचे हुए हैं, एसपी पहुंचे हुए हैं और जो राय शक्ति इलाका है इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त पुलिस फोर्स बिजली चोरी के आरोप में जितने भी घर हैं बिजली विभाग से बात करके वहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी इमारत में बिजली चोरी करना, पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली बिजली विभाग की टीम के साथ पूरी तरीके से जांच की जा रही है, क्योंकि ये भी पता लगा है कि इस इमारत के जो पिछला हिस्सा है वहां पर जो ये लोग हैं वो एक डेयरी भी चला रहे थे, चोरी की डेयरी। और अब बिजली विभाग के साथ मिलकर पुलिस की टीम, साथ ही प्रशासन खुद इस वक्त मौके पर आप देखेंगे तो यहाँ के जो डीएम हैं वो मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं। आरोपी ने प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए थे। घर के बाहर बहुत सारे सीसीटीवी लगाए गए थे ताकि अगर छापा पड़ता है तो इसकी भनक लग जाए। इस घर के अलावा भी इलाके में बहुत से लोगों ने अवैध तरीके से कटिया डालकर बिजली कनेक्शन लिया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। संभल के अंदर इस वक्त संभल पुलिस, बिजली विभाग, प्रशासन बिजली चोरी के आरोप के अंदर जो लोग यहां पर चोरी करते हैं उन पर छापेमारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं के बिश्नोई जो कि एसपी हैं, साथ ही यहाँ के डीएम हैं, वो गली गली जाकर ऐसे घरों में छापेमारी कर रहे हैं जो कि बिजली की चोरी करते हैं। और ये घर आप देखिए, इस घर की आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने सारे कैमरे यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि अगर कोई यहाँ पर छापेमारी करने आए तो उससे पहले ही इन लोगों को जानकारी मिल जाए। मेरे सहयोगी अर्जुन से मैं कहूंगा, अर्जुन आगे आके एक बार आप तस्वीरें अगर इस बिल्डिंग की देखेंगे, आसिफ नाम के शख्स का ये मकान है और यहां पर कितने कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा वहां पर लगा हुआ है, इसी तरीके से आप दूसरी साइड आएंगे इस बिल्डिंग के तो यहां पर भी कैमरा लगाया हुआ है और बीच में ये जाने वाली गली है, लेकिन इस गली को कवर कर दिया गया है लेंटर डाल के, पूरी तरीके से सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया गया है। और इतने कैमरे लगाए इसी वजह से लगाए हुए हैं क्योंकि इस घर के अंदर ना केवल बाहर के पोल से बिजली चोरी की जाती थी बल्कि दूसरे घरों को भी बिजली सप्लाई की जाती थी। संभल में किस तरह चोरी की जाती है आपको इस वीडियो के जरिए समझाते हैं। देखिए, पहले मेन लाइन में बिजली के खंभे से कनेक्शन लिया जाता है, फिर बिजली की तार को सड़क किनारे जमीन से निकाला जाता है। तार को छिपाने के लिए उस पर कचरा डाला जाता है और दीवार के बीचों बीच छेद करके घर के अंदर तार डाल दी जाती है। प्रशासन ने जिस इलाके में छापेमारी की वो पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है। ऑपरेशन के दौरान हर हालात से निपटने की पूरी तैयारी की गई थी। ग्राउंड पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे। ड्रोन कैमरों के जरिए आसमान से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। इस पूरे ऑपरेशन को सीधे संभल के डीएम और एसपी लीड कर रहे थे। यहाँ पहले चोरी हुई थी और अभी पता चला था कि यही वो स्थान है जहाँ से लगभग 50-60 लोगों को बिजली सप्लाई लगातार होती है। इसलिए बड़े स्तर पर जो तारों का जो ऊपर छत से जो ढेर बरामद हुआ है वो इसी कारण हुआ। सर, पहले भी मुकदमे हुए लेकिन अपने घर से 50-60 और घरों को चोरी की बिजली देना ये कितना बड़ा क्राइम है और इस नेक्सस को किस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं नकेल कसने के लिए? इस पे एक तो अर्थदंड लगेगा, दूसरा FIR दर्ज होगी और जो भी और होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। कोई और भी क्रिमिनल केसेस है सर बिजली चोरी के अलावा इन लोगों पे? एक बार यहाँ पे शायद गांजा भी पकड़ा गया था, ऐसा भी पहले सुना। संभल में सालों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा भी होता था और बिजली की चोरी भी की जाती थी। यूपी में कई सरकारें बदली लेकिन संभल के हालात नहीं बदले। लेकिन 2017 के बाद हालात सुधरने लगे हैं। अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चल रहा है और अपराध करने वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। संभल में जिन लोगों ने बिजली की चोरी की, सरकार को नुकसान पहुंचाया, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सजा तो होगी ही, जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। अब उस घर के कागज भी दिखाने पड़ेंगे जहां से बिजली की चोरी की जा रही थी। और भी सभी जगह पे पूरे मोहल्ले में रायसती में चेकिंग की गई है। यहाँ 50% से ज्यादा लाइन लॉस रिपोर्ट हुआ है।
ये बिजली विभाग के प्रशासन के और पुलिस के बीच में जॉइंट मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि जो जो जगह 50% से ज़्यादा लाइन लॉस है उन सब जगह पे प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सुबह 5 बजे ये टीमों के द्वारा इसमें रेड की गई है। जिस जगह पे जो कार्रवाई की गई है वो एक 4 मंजिला बढ़िया आलीशान बंगला बना रखा है। उस व्यक्ति हर कमरे में एसी है, हर कमरे में हीटर है और उसके साथ साथ जितने भी अपना जो घर का कार्य है वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज पे ही करता है। तो इस तरीके से बड़ी मात्रा में बिजली की चोरी करके उनके द्वारा आसपास के घरों में भी बिजली दी जा रही थी। तो सारे केबल वगैरह इकट्ठे किए गए हैं। अब इस तरीके की स्थिति में पुलिस के और प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें उस घर का नक्शा है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कई बार बताने के बावजूद अगर बिजली चोरी कर रहा है और अन्य प्रकार की बदमाशी कर रहा है, जैसे उसने व्यक्ति ने किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं किया, फिर उसके खिलाफ विभिन्न प्रकार की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। बिजली चोरों का ये नेक्सस बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। कुछ घर ऐसे भी मिले जो कटिया वाली जगह से 100 से 150 मीटर दूर थे। इतनी दूरी से उन्हें चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी। इस तरीके के तार जो हैं वो काट कर लाए गए हैं। ये बताइए कि अभी यहाँ पास के घर से जो आप लोगों ने तार काटा है, ये मस्जिद के ऊपर से तार आ रहा था क्या? ये मस्जिद के ऊपर से नहीं, मस्जिद के ऊपर को जा रहा था दूसरे मीटर से। इन्होंने दूसरे किराएदार को अपने मीटर से लाइट दे रखी है, वो जो गलत है। गलत तरीका है उसका। किराएदार का अलग होना चाहिए मीटर? हाँ, उसका अलग होना चाहिए। अच्छा, बिजली विभाग की तरफ से आप ये बताइए कि अगर एक शख्स ने, जिसका आपने काटा है, अगर उसने किसी अपने किराएदार को अपने घर से मीटर से तार दे रखा है, के अंदर है तो दे सकता है, उससे अलग दूसरे पोर्शन पे नहीं दे सकता वो। ये है। किसी और लोकेशन पे वो तार नहीं और लोकेशन पे नहीं जा सकता तार। यहाँ क्या क्या गलत पाया आपने? मैंने देखा आप 2-3 जगह आप चढ़े, अभी यहाँ क्या क्या गलत? हाँ, तो वो जो मकान पे जा रही था तो उसे तार को काट के में लिया है ऊपर। प्रशासन संभल में कटियाबाजों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। अवैध कनेक्शन सुबह से काटे जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है, लेकिन कटियाबाजों का अपना तर्क है। वे तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। किसी का कहना है कि उनके घर की छत गिर गई थी तो दूसरी जगह से कनेक्शन लिया, तो किसी का कहना है कि बिजली विभाग ने ही ये मीटर लगाए हैं जिन्हें अब काटा जा रहा है। इस घर से, ये एक मकान मालिक का घर है और यहाँ से इन लोगों ने क्या किया कि इनका कोई छत गिर गई थी, तो इन लोगों ने तार जो है वो दूसरी तरफ, ये मस्जिद है यहाँ की, कौन सा इलाका पड़ता है ये? नवाबखेल। और यहाँ से मस्जिद के पीछे कहाँ है आपका घर? पीछे सर, उसमें किराए पे तो लेकिन पूरी मस्जिद के ऊपर से पूरा तार भेजा हुआ, इतना लंबा तार। सर मकान नहीं मिल रहा, 2 कमरे किराए पे। तो एक मकान की छत गिर रही थी, बारिश पड़ रही थी, तो हमने एक कमरा ले लिया था मस्जिद का, उसमें ले लिया था। हमने गया सब बत्ती वालों से, क्या नाम है सर, मीटर लगवा दो, मीटर किराए पे लगता नहीं है, तो हमने यहाँ तार लेकर वहाँ लगा लिया था। वो चला रहा है वो, बस एक लाइट जलाती है और कुछ नहीं है कमरे का। यही तो कह रहा है बिजली विभाग की ये गलत है कि अगर आपको करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सर अप्लाई करा तो मना कर दिया, किराए पे मीटर नहीं लगता है, मना कर दिया हमसे। तब क्या? पिछले साल भी प्रशासन ने संभल के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रात के समय बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। उस समय भी कुछ मस्जिद और मदरसे मिले थे जिनके अंदर अवैध पावर हाउस संचालित किए जा रहे थे और वहां से आसपास के घरों में बिजली की सप्लाई की जा रही थी। प्रशासन के एक्शन के बाद बिजली चोरी पर कुछ दिन की रोक लग गई थी, लेकिन बाद में बिजली चोरों ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया था।